धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित श्रेणियों के सही व्यवसाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शूद्रों को 3 उच्च वर्गों की सेवा करने का केवल एक पेशा सौंपा गया था और जाति पदानुक्रम व्यवसाय के अनुसार, तो यह दोनों सही है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज का वर्ण नहीं है? तो सभाएं आर्य समाज का वर्ण नहीं है। नंबर 3, धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का प्रकार जो हिंदू दर्शन और जाति रीति और परंपरा से निकटता से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इसकी एक दैवीय उत्पत्ति और स्वीकृति हुई है, तो यह है वर्ण व्यवस्था में। नंबर 4, भारतीय समाज की जाति स्तरीकरण की उत्पत्ति प्रणाली हुई है, तो भारतीय समाज की जाति स्तरीकरण की उत्पत्ति प्रणाली चतुर्वर्ण में हुई है। और 5, वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है, यह सही नहीं है। वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वैदिक वर्ण व्यवस्था अधिनियम और श्रम पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को कमज़ोर नहीं किया? तो आरक्षण की नीति ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर नहीं किया। वैदिक काल के लोग इनमें से कौन सी फसल से ज्ञात नहीं थे? तो वैदिक काल के लोग इनमें से तंबाकू की फसल से ज्ञात नहीं थे। वह कौन सी प्रथा जिसमें महान सामाजिक असमानता और कुछ व्यक्तियों का दूसरों द्वारा स्वामित्व शामिल है? तो दास प्रथा, जिसमें महान सामाजिक असमानता और कुछ व्यक्तियों का दूसरे द्वारा स्वामित्व शामिल है। नंबर 10, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज को आधार पर वर्गीकृत किया गया था, तो प्रारंभिक वैदिक काल में समाज को व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।